साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, गुरुदिया ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर आपसे हम रूबरू होते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और जैविक खेती पर चर्चाएं करते रहते हैं। तो आज सबसे पहले तो ये नवरात्रों का जो चल रहा है, नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो मैं आप सभी किसान साथियों को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और इसी संबंध में एक विशेष जैविक खेती से लेकर एक विशेष चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। और ये वीडियो मुझे लगभग आज से 4-5 दिन पहले, माने नवरात्रों से पहले मुझे अपलोड करना चाहिए था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी जब अचानक से मेरा मन हुआ और मैंने इन सब चीज़ों को सोचा कि जो चीज़ें मैंने अपने यहाँ प्रयोग करी हैं और मैं आज तक सभी प्रयोगों को आप लोगों के साथ में साझा करता आया हूँ, तो ये प्रयोग ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और जो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। तो अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं और बहुत ही जैविक खेती में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल भी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, समझा भी है और समय समय पर सभी विशेषज्ञों के द्वारा बताया भी गया है, और हम लोग कि जैविक खेती जो है वो प्राकृतिक खेती भी है, जिसको नेचुरल खेती भी कहते हैं, सजीव खेती भी बोलते हैं, क्योंकि यह जीवाणुओं के द्वारा ही की जाती है और जीवाणुओं के द्वारा ही सक्षम होती है। जितना ज़्यादा हम अपने जीवाणुओं को अपनी ज़मीन के अंदर बना पाएंगे, उतनी ही अच्छी हम खेती कर पाएंगे, उतनी ही अच्छी हम उस से पैदावार ले पाएंगे और उतनी ही अच्छी हम अपने अनाज की क्वालिटी को ले पाएंगे। सजीव है, प्राकृतिक है और ये कहीं ना कहीं आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये आपस में परस्पर एक सब लिंक है, प्रकृति से जुड़ी है, प्रकृति से लिंक है, आध्यात्म से जुड़ी है। क्यों आध्यात्म से क्यों जुड़ी है? क्योंकि हम लोग जब इसमें स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उसमें अमावस्या और पूर्णिमा का जो चक्र होता है वो भी आध्यात्मिक एक प्रक्रिया है। सौरमंडल के द्वारा जो है पूरा, इसमें आध्यात्म, तारों, मंडल, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कुछ इसमें मायने रखते हैं। कई बार हम बिजाई को भी नक्षत्रों का देख करके हम बिजाई शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जैविक खेती प्राकृतिक है, आध्यात्मिक है और सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात होती है सकारात्मक ऊर्जा। जितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी उतनी ही हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही हमारी फसलें अच्छी होंगी और उतनी ही परस्पर हमारी उन्नति भी होगी। और सकारात्मक ऊर्जा जैविक खेती ही नहीं, हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है। नेगेटिविटी, जो रोगों का जो आगमन होता है वो भी नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी के कारण होता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास भी किसी अपनी बीमारी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर भी दवा देने से पहले सबसे पहले ये कहता है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, दवा तभी फ़ायदा करेगी। इसी प्रकार हमारी जो ज़मीन होती है, जब हम उसको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं तभी वो लाभ करती है। और जितने भी केमिकल से हमने खेती शुरू करी जब से, वहाँ सकारात्मकता नहीं है, वहाँ सभी नकारात्मकता है, क्योंकि वहाँ हम केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के द्वारा हत्याएँ करते हैं, जीवों को मारते हैं। यहाँ जैविक खेती के अंतर्गत हम माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सजीव जीवाणुओं को बढ़ाते हैं, इसलिए ये सकारात्मकता है। अब बात करते हैं, हम अपनी जैविक खेती के अंदर अपनी मिट्टी की सकारात्मकता को विभिन्न प्रकार से बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उसमें एक जो प्रयोग है और जो हमारे मन में आया, जो हम आपसे साझा करने वाले हैं, जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और अधिकतर सभी घरों में नवरात्रों की पूजा बड़े ही श्रद्धा के अनुसार, प्रेम पूर्वक और बड़े अच्छे ढंग से की जाती है। उसमें हम गाय के कंडे जो उपले होते हैं उस पर एक हवन भी करते हैं, जिसको कि एक हमारे यहाँ अज्ञारी बोलते हैं, जगह जगह उसके नाम अलग हो सकते हैं, जिसमें कि माँ की आराधना हम करते हुए उसमें लौंग, गूगल, देसी घी, कपूर, इन सब चीज़ों का सामग्री मंत्रोच्चारण के साथ हम उसमें आहुति भी देते हैं, और जिससे कि हमारा वायुमंडल भी शुद्ध होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और सकारात्मकता फैलती है। और इस चीज़ को हम लोग
पिछले कोरोना काल में भी देख चुके हैं, इसके बहुत अच्छे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। जगह जगह पर ये प्रक्रियाएं हुई हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती थी वहां पर हुए हैं। अस्पतालों में भी काफ़ी जगह पर ये काम किया गया है। तो हम लोग जो पूजा में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि उसको हम लोग फिर बाद में या तो किसी नदी में प्रवाहित करते हैं या कहीं पर जाकर उसका विसर्जन करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यह कार्य ना करें। वो जितनी भी अग्नि है, जितनी भी हमने उसमें हवन किया है, उसकी अग्नि शांत होने के बाद आप उसको अपने घर पर ही एकत्रित करके एक जगह पर रखें और उसको अपनी ज़मीन में देने का कार्य करें, फसल में देने का कार्य करें। किसी भी माध्यम से करें, स्प्रे के माध्यम से करें या सिंचाई के माध्यम से करें। जो आप लोग वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, जो भी साथी वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं और जो साथी नहीं करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सजीव जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का भी प्रयोग करें। तो जिस वेस्ट डिकम्पोजर को आप ज़मीन में देने के लिए तैयार करते हैं, उस हवन की अग्नि को, उस राख को आप उस वेस्ट डिकम्पोजर में जा कर के डाल दें और फिर उसको ज़मीन में देने का कार्य करें। देखिए उसका क्या आपको परिणाम मिलता है। उस ज़मीन में और जिस ज़मीन में नहीं डाली गई है, उस दोनों ज़मीनों को आप अंतर करके देख सकते हैं। एक ज़मीन में पूजा की राख को उसमें डालिए और एक में बिना राख वाला वेस्ट डिकम्पोजर या पानी जो भी आप चलाते हैं वो देखिए। आप देखेंगे कि उसकी सकारात्मकता अलग होगी और बिना राख वाले की अलग होगी। और जैविक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। आप देखिए, जब आप समय समय पर मिट्टी की जांच कराते हैं तो जिसमें आपने हवन की राख को डाला है उसकी जांच आपको अलग प्रकार की कुछ मिलेंगी, उसके अंदर सकारात्मकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से आप जो दैनिक प्रयोग में आप घर पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पर जो भी आपकी राख एकत्रित होती है, चाहे वो अगरबत्ती की राख है, चाहे वो धूप बत्ती की राख है, या वो किसी भी प्रकार की पूजा की अगर आपके पास राख है, तो आप उसको इधर उधर कहीं भी प्रवाहित न करके एकत्रित करके रखें और उसको वेस्ट डिकम्पोजर में डालें। पानी में चलाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर में डाल सकते हैं। आप जो दलहन तिलहन वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। 10 पत्ती अर्क में डाल सकते हैं। पत्थरों से जो लीचिंग किया हुआ जो स्टोन एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम लोग, उसमें भी मिक्स करके आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो और ये कार्य मैं पिछले काफ़ी समय से अपने फार्म के ऊपर करता चला रहा हूँ। मेरा जो भी पूजन की जितनी भी जो भी सामग्री मेरी होती है, मैं उसको जैविक खेती करने से पहले नदियों में प्रवाहित करता था। लेकिन जब से मैंने जैविक खेती की शुरुआत करी है, मैं अपने पूजा की जो भी सामग्री होती है उसको अपने उसी सह उत्पादों के अंदर मिला देता हूं और मिला करके उसको फिर जब अपने ज़मीन के अंदर देने का कार्य करता हूं और स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों में भी दे देता हूं। तो इससे हमारे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जो हमने श्रद्धानुसार जो हमने पूजा करी है, उस पूजा का जो बचा हुआ जो सामग्री है उसको हम कहीं इधर उधर नहीं फेंकते और वो हमारे खेत में जाती है और उसके हमको सकारात्मक परिणाम हमको मिलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बहुत ही उपयोगी हमारे खेत के अंदर होती है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता है और हमारी खेत में काम आ जाता है। तो अतः आपसे निवेदन करूँगा, देरी के लिए माफ़ी भी मांगूंगा। और इस प्रयोग को करने के बाद आप कमेंट्स के माध्यम से एक बार ज़रूर बताइएगा कि किसको क्या फ़ायदा हुआ है, या व्हाट्सएप नंबर पर आप बताने का काम करेंगे। और जो भी साथी अभी तक ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर चुके हैं, इन्हेंसर का प्रयोग कर चुके हैं, वो कृपया करके अपने सभी फीडबैक देने का कार्य करें। व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो हमको शेयर करें, जिससे कि हमको भी उसके फीडबैक मिलते रहें और आगे नए किसान साथी जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी हम बता सकें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।